हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए क्लास 12th सामान्य हिंदी में निबंध लेखन। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट निबंध जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाने के 100% चांसेस रहेंगे और ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी सेट में ज़रूर मिलेगा। यानी कि हर सेट में ये 8 जो निबंध हम बता रहे हैं, ये 8 निबंध सभी सेट, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपकी यूपी बोर्ड में टोटल 7 सेट बनते हैं, तो सातों सेट में ये जो 8 हम निबंध बताएंगे, सभी सेट में कोई ना कोई निबंध जरूर आएगा। तो दोस्तों, जितने स्टूडेंट क्लास में फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। और दोस्तों, जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है, चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास है वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और उसे पढ़कर आप अच्छा तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, तो बढ़ते अपने निबंध की तरफ कि कौन कौन से निबंध है जो कि हर साल पूछा जाता है और इस बार भी वो आएगा। तो पहला है निबंध आपके सामने कि साहित्य और समाज। साहित्य और समाज देख सकते हैं कि यहाँ पर 10, 11, 12, 15, 16 क्वेश्चन पूछा हुआ है, या फिर अथवा करके एक ही मतलब है। यहाँ पर जैसा दिया है कि साहित्य समाज का दर्पण क्या है, या साहित्य और मानव जीवन, सामाजिक विकास में साहित्य की उपयोगिता, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध। तो ये सभी का तात्पर्य एक ही निबंध से है, मतलब एक ही मतलब से। अगर इसमें से कोई भी आपसे पूछता है तो जितना हम आपको पॉइंट बताएंगे उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों निबंध कैसे लिखा जाता है। तो निबंध लिखने के लिए जो बोर्ड एग्जाम द्वारा क्वेश्चन आपको दिया जाता है लिखने के लिए, तो ये आपसे आपका विचार मांगता है कि आज के जनरेशन के जो स्टूडेंट जो 12th में हैं, तो उन बच्चों का क्या आशय है इस रिलेटेड। तो ये अपने मन से अपना उद्देश्य प्रकट करना होता है, न कि किसी किताबी कीड़ा की तरह आप उसे पढ़कर रट कर आपको ऐसे लिखना होता है। तो ऐसे निबंध आपको नहीं लिखना है। और इसमें बात करते हैं निबंध, तो सबसे पहले आपका आता है प्रस्तावना, जिसे हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। प्रस्तावना, जैसे कि आप मूवी देखते हो तो मूवी रिलीज होने से पहले क्या होता है कि पहले उसका ट्रेलर लॉन्च होता है। तो ट्रेलर में आप ये देखते हो कि पूरी मूवी का उसमें कुछ अंग निचोड़ होता है कि कुछ मूवी में ऐसे या यहाँ पर मारपीट हुआ या ऐसे ऐसे हुआ, तो उसमें आपको कुछ एक इंट्रोडक्शन दिया जाए। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे ऐसे में आपका पहला हेडिंग होता है प्रस्तावना। इसमें भी आपको जैसे कि आपको ऐसे मिलता है, तो उसमें आपको प्रस्तावना यानी कि उसमें शुरू से अंत तक क्या क्रियाकलाप होने वाली है, वही इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना के बारे में आपको लिखना होता है। जैसे कि उसका परिचय आपको लिखना होता है, ठीक है, उसके बारे में लिखना होता है, क्या होता है, कैसे क्या, ये सब आपको लिखना होता है। तो आई होप कि आपको प्रस्तावना समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें बात करें तो जो लास्ट वाला आता है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार, ये दोस्तों दो हेडिंग ऐसे होती हैं जो कि हर निबंध में आपके कॉमन रहेगा। तो ये दोनों हेडिंग आपको लिखना ही लिखना है। पहला आप प्रस्तावना डालेंगे, प्रस्तावना के अंदर जैसे कि मैंने बता दिया वो लिखना होगा। उसके बाद लास्ट में ये उपसंहार क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप हिंदी गद्य या काव्य में आप प्रसंग लिखते हैं, जैसे कोई गद्य दिया रहता है तो उसके बारे में लिखते हैं कि कवि कहना क्या चाहता है, तो उसी तरीके से इसमें आप अपना निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, पूरे ऐसे का आप इसमें निष्कर्ष लिखना होता है और ये सबसे लास्ट में हेडिंग डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बीच में ही डालकर लिख दें, ऐसा आप गलती मत करिएगा। ये एकदम सबसे लास्ट में, जितने आप हेडिंग अपने आप से बना सकते हो लिखने के बाद लास्ट में आपको उपसंहार लिखना होता है। तो ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया। तो दो हेडिंग जो रहेंगे वो आपके कॉमन रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से हेडिंग आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे साहित्य की कतिपय परिभाषाएं, साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध, जिसमें आपको साहित्य समाज का दर्पण दिखाना होगा, साहित्य की रचना प्रक्रिया, साहित्य का समाज पर प्रभाव। तो ये सब हेडिंग है दोस्तों। अगर कहेंगे तो इसका हम पीडीएफ आपको दे देंगे, लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में इस निबंध को खोजेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको रटना नहीं है या इतना तैयार नहीं करना, इस पर ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी और बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से लिख सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों हेडिंग की, तो हेडिंग तो मैंने आपको कॉमन बता दिया है, बाकी जो हेडिंग है उसे आप अपने विचार से भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके लिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। इसका दोस्तों जो सेकंड वाला है ये भी आपका इंपॉर्टेंट माना जाएगा। इसमें कहा है कि कंप्यूटर, आधुनिक यंत्र मानव या कंप्यूटर के उपयोग से लाभ तथा हानि, भारत में कंप्यूटर का महत्व।
ये है दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट माना जाएगा। बात करते हैं इसके विचार बिंदु पर यानी कि इसकी हेडिंग पर, तो पहला आपका प्रस्तावना हो जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर के उपयोग हो जाएगा, फिर कंप्यूटर तकनीकी से हानियां, कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क, और लास्ट में आप उपसंहार लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें और हेडिंग बन सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे भी आप लोग फटाफट अपने क्वेश्चन बैंक में नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड थर्ड है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हर साल पूछता है। ठीक है, ये हर साल, ये 18 के बाद 19 और 20 में भी आया हुआ है, तो ये हर साल पूछता है। क्या है? प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। ये आपसे पूछ सकता है कि पर्यावरण और प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, असंतुलित पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाओं का कारण, या विश्व परिदृश्य में पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण असंतुलन, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय। ये सारे हेडिंग आपसे निबंध में पूछे जा सकते हैं, सबका मतलब एक ही रहेगा, इसमें जो हेडिंग रहेगा लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके हेडिंग पर, विचार बिंदु पर, तो पहला हेडिंग आपका हो जाएगा क्या? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आप डालेंगे, इसके अंतर्गत आप पर्यावरण के बारे में लिखेंगे, पर्यावरण क्या होता है और कैसे होता है, इसे क्या क्या रोक सकते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आप प्रस्तावना में इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का क्या अर्थ होता है ये आप समझाएंगे। उसके बाद प्रदूषण के प्रकार में आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये सब आप हेडिंग डालकर अपने से लिख सकते हैं। और जब ये आप प्रदूषण के प्रकार लिख लेते हैं तो प्रदूषण की समस्या और उससे हानियाँ आप लिख सकते हैं। प्रदूषण की समस्या मतलब किस वजह से प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, तो ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से जो भी आपके कल कारखाने से उठ रहे हैं धुएं, उसकी वजह से भी हो रहे हैं। उसके बाद ज़्यादा जनसंख्या की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है, और उससे हानियाँ तो हालांकि आप जीवन में देख ही रहे हैं, तो हानियाँ आप आसानी से लिख सकते हैं। समस्या का समाधान, तो समस्या के समाधान में आप एक जनसंख्या वृद्धि को आप दिखा सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि अगर रोकेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से ध्वनि, वायु, ये सब प्रदूषण के पर अगर हम अंकुश लगाते हैं तो हम पर्यावरण प्रदूषण को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं, और लास्ट में आप लिखेंगे उपसंहार, जैसा कि कॉमन रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों चौथा आपसे पूछा जाता है कि मेरे प्रिय साहित्यकार, जैसा कि इसमें दे रखा है जयशंकर प्रसाद। अगर जयशंकर प्रसाद दिया हुआ है तो जयशंकर प्रसाद के बारे में जैसे जीवन परिचय लिखना होता है, वैसे ही आप जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप लिखेंगे। अगर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का नाम नहीं देता है, यानी कि इनका नाम नहीं देता है, या किसी भी कवि का या लेखक का नाम नहीं देता है, तो जो आपको कवि लेखक अच्छे लगते हैं, जिनके बारे में आपको सब कुछ पता है, तो उनके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि आप दिया है कि मेरे आदर्श कवि, या मेरे प्रिय लेखक या कहानीकार, मेरे प्रिय कवि, तो यहाँ पर इस सभी ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लेखक ना ही कवि किसी का नाम नहीं दिया है, बट ऊपर दिया है। जब ऊपर नाम दे देगा तो आपको उसी लेखक या उसी कवि के अंतर्गत उनका जीवन परिचय, उनके बारे में लिखना होगा। ठीक है, और बात करते हैं अगर नहीं दिया है तो आप किसी भी लेखक का बारे में आप उनका ऐसे निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं तो इसमें भी आप लिखेंगे प्रस्तावना, साहित्य का परिचय मतलब साहित्यकार का परिचय, और साहित्यकार की साहित्य संपदा, यानी कि उनका क्या क्या उन्होंने निबंध रचना की थी, ये सब लिखेंगे। और छायावाद के श्रेष्ठ कवि, तो बात करते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के श्रेष्ठ कवि रहे हैं, तो ये आप हेडिंग डाल सकते हैं। और श्रेष्ठ गद्यकार के रूप में भी हेडिंग डाल सकते हैं, और लास्ट में डालेंगे उपसंहार। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इसका दोस्तों पाँचवा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है। ठीक है, पांचवा निबंध है कि भ्रष्टाचार कारण और निवारण, ये भी इंपॉर्टेंट है। या भ्रष्टाचार से निपटने के उपाय, भ्रष्टाचार उन्मूलन एक बड़ी समस्या, भ्रष्टाचार महान अभिशाप, भ्रष्टाचार नियंत्रण में युवा वर्ग का योगदान, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन समस्या समाधान। तो ये इतने टाइप से आपसे निबंध पूछे जा सकते हैं, सबका मतलब एक ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, तो बात करते हैं इसमें हेडिंग की, तो पहला आपका हो जाएगा प्रस्तावना, इसके बारे में पहले लिखेंगे, फिर भ्रष्टाचार के विविध रूप आप दिखाएंगे, भ्रष्टाचार के कारण दिखाएंगे, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय दिखाएंगे, और यहाँ पर उपसंहार दिखाएंगे। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के कारण में आप एक शिक्षा को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, शिक्षा की अज्ञानता की वजह से भी भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, ये सब आप दिखा सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद छठा की बात करते हैं, तो छठा निबंध है आपका
आतंकवाद समस्या और समाधान। भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान। आतंकवाद एक भयावह समस्या, आतंकवाद कारण और निवारण। भारत में आतंकवाद के बढ़ते कदम, आतंकवाद एक चुनौती। ठीक है, तो हालांकि आतंकवाद के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सारे हिंदी मूवी में आपने देखा होगा, तो बहुत कुछ वहां से भी आपने सीखा होगा। तो आतंकवाद के बारे में आपका क्या राय है, इसके बारे में आप निबंध में लिख सकते हैं। तो पहला आपका रहेगा हेडिंग प्रस्तावना, फिर आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। ऐसा नहीं कि हमारे भारत देश में ही आतंकवाद से हम लोग जूझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या आतंकवाद से है। ठीक है, तो ये बहुत ही, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, भारत में आतंकवाद। और पांचवा डालेंगे जिम्मेदार कौन, मतलब कि जो आतंकवाद है इनके जिम्मेदार कौन है। और इसके बाद छठा आतंकवाद के विविध रूप, मतलब आतंकवाद के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, इसके बारे में आप लिखेंगे। आतंकवाद का समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जो भी आपको विचार आए वो आप इसमें निबंध में लिख सकते हैं। और लास्ट में आप लिखेंगे उपसंहार। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है सातवां आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान और समाज, विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान लाभ एवं हानि, विज्ञान का रचनात्मक स्वरूप, विज्ञान और मानव कल्याण। तो ये भी दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध ये भी माना जाता है। बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से हेडिंग आ सकते हैं। तो पहला प्रस्तावना, उसके बाद विज्ञान वरदान के रूप में, फिर जिसमें वरदान के रूप में आप यातायात के क्षेत्र में दिखा सकते हैं, संचार के क्षेत्र में दिखा सकते हैं, दैनिक जीवन के क्षेत्र में दिखा सकते हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के रूप में विज्ञान का आप यहाँ पर वरदान दिखा सकते हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में इतना आप दिखा सकते हैं जितना, मतलब कि आपके दिनचर्या में जितनी भी घटना घट रही, ये सब क्या एक विज्ञान का रूप है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं बहुत ही अच्छा, इसमें आप हेडिंग डालकर बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लास्ट में लिखेंगे विज्ञान अभिशाप के रूप में, और लास्ट में आप लिखेंगे उपसंहार। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें हेडिंग आपके बन सकते हैं और अपने से भी बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों लास्ट है आपका इंटरनेट, और इंटरनेट के बारे में तो आप भली बात से जान रहे हैं और इसका प्रसार तो बहुत तेज से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बात करें इसकी हेडिंग, तो सबसे पहले आप भूमिका या प्रस्तावना डालेंगे। इसके बाद सेकंड हेडिंग आप डाल सकते हैं इतिहास और विकास, इंटरनेट संपर्क। चौथा डालेंगे इंटरनेट सेवाएं, और पांचवा आप डाल सकते हैं भारत में इंटरनेट, और छठा आप डाल सकते हैं भविष्य की दिशाएं, और लास्ट आपका हेडिंग रहने वाला है उपसंहार। ठीक है, तो दोस्तों ये आप अच्छे तैयार कर लीजिएगा। जो मैंने टोटल आपको 8 निबंध बताए हैं, आपको सभी के क्वेश्चन बैंक में आसानी से दिख जाएंगे, वहां से आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, और इस पर ज़्यादा समय देने की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अपने ही भाषा में लिखना होता है और अपना ही विचार इसमें व्यक्त करना होता है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि स्टूडेंट का इस निबंध के प्रति क्या उसका विचार है, ये आपको अपने ही भाषा में आपको व्यक्त करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आया है तो अभी तक जो स्टूडेंट ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। और दोस्तों चलते चलते जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी हम इम्पोर्टेंट क्लास का वीडियो आप तक अपलोड करें तो वह आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और यहाँ से आप प्रिपरेशन करके बोर्ड एग्जाम 2021 में अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है, तो मेरा यही टारगेट है कि सभी स्टूडेंट का अच्छा नंबर आए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।